हेलो एवरीवन। आज मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा ये सब टाइप का ब्लॉग तो नहीं बनाती, ना ही मुझे इंटरेस्ट है देखने में, बट कुछ चीज़ें मेरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक पे आज बात करना चाह रही हूँ। क्या हुआ था कि आप लोग अगर यूट्यूब देखते होंगे, ब्लॉग्स वगैरह देखते होंगे, मुझे भी सजेशन में ही आता है एक्चुअली। मैं फॉलो तो नहीं करती किसी को। आजकल आप देख रहे होंगे सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी का कंट्रोवर्शियल जो चल रहा है, बट इट्स नॉट फनी एक्चुअली। मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ क्योंकि जब मैं सेकंड मेरी प्रेगनेंसी थी कोविड में, मैं सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट थी अपनी सेकंड डॉक्टर के लिए, तो नेहा जी का मुझे एक्चुअली ये वीडियो सजेशन में आ गया था इंस्टा पे। तो मैं उनको फॉलो की, है ना, और विद इन 10 डेज में उनको अनफॉलो भी कर दी एक्चुअली, है ना। क्योंकि उस समय तो सब सही लग रहा था उनका, मतलब सारी चीज़ें थी कि हाँ उनके हस्बैंड का चीज़ें वो सब तो चलो सब कुछ ठीक है, भगवान ना करे ऐसी किसी के साथ चीज़ें हों। लेकिन मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी वो वीडियो देख के, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी और मुझे ऐसा लगता था अरे यार कोविड में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी सेफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बट मैं जब उनको देखने लगी, बार-बार सजेशन में उन्हीं का वीडियो आता था, चीज़ें बार-बार मुझे देखा, मैं फॉलो, मतलब मुझे लगा कि ये मेरे मतलब कहते हैं ना माइंड में हिट कर रहा था। मैंने उनको अनफॉलो कर दिया, क्योंकि मैं फिर बाद में धीरे-धीरे वो जो आता था मेरे सामने उनका वीडियो, तो मैं कभी क्लिक कर लेती थी। तो हमेशा वही चीज़ें होती थी, वो हस्बैंड को लेके चीज़ें, सिंपैथी चीज़ें जो भी था, खैर उनका वो पर्सनल मैटर था। मैं इस टॉपिक पे बात करने नहीं आई हूँ एक्चुअली कि कौन क्या कर रहा था। बट हाँ, अगर आप यूट्यूब पे है ना, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। कुछ आप किसी को आप ब्लॉग भी बना रहे हो ना, तो अपनी अच्छी ब्लॉग बनाओ ना, अपने बारे में बताओ, अपने घर के बारे में चीज़ें। ठीक है, समटाइम्स होता है आप जब आप हैप्पी चीज़ें शेयर कर रहे हो तो सैड चीज़ें भी शेयर करोगे, लेकिन आप सैड को ही लेके मत चलो ना होल टाइम कि ये हुआ ऐसा उसी टीम। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, जैसे भी अभी मैं नाम नहीं लूंगी, जिनके 2 हस्बैंड जो एक्सपायर कर गए, वो भी ऑलवेज ऐसे ही चलता रहता है, उनका ऐसा हो गया वो गया। ठीक है, वो पर्सनल है, लेकिन पता है यूट्यूब पे आप कमाने का भी तरीका है। अगर आप अच्छे तरीके से भी लेके कुछ चीज़ों को चलोगे ना, तो भी आपके व्यूअर आपकी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि वो आपसे पर्सनली अटैच हो जाते हैं। तो बात तो ये हो गई कि इंट्रो कि मैं इन लोगों को कैसे जानती हूँ, ये सजेशन में मुझे बार-बार आते थे तो मैं देखती थी। आजकल मुझे सजेशन आ रहा है सचिन, मनीषा और नेहा जी का, क्योंकि इनको मैं शायद कभी फॉलो की होंगी तो इस वजह से। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, ये मैसेज उनकी मनीषा के लिए है कि मनीषा आप, आई डोंट नो क्यों सचिन का सपोर्ट दे रहे हो, और करना भी चाहिए, शायद हस्बैंड है। लेकिन कुछ बातें जैसे सामने आई, मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे जिसमें कह रहा है लोग कि आप अभी पढ़ रही हो, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है आपकी, आप फाइनेंशियली उन पे डिपेंड हो। ये बहुत अच्छी बात है, हर वाइफ और चीज़ें डिपेंड रहती है। लेकिन मैं इतना आपसे ये कहूँगी कि आने वाले टाइम में जो हस्बैंड आपको एक बार चीट कर चुका है ना, तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि उस फर्दर फ्यूचर लाइफ में ऐसा नहीं करेगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आप पे फूट डाल रही हूँ कि आप उन पे शक करो या कुछ चीज़ें करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर बात फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की है, तो आपको स्टेबिलिटी लानी चाहिए। और आप इतना अच्छा करो कि फ्यूचर में कभी आपका हस्बैंड फिर से ऐसा कुछ करे ना, तो उसको 2 थप्पड़ मार के आप साइड हो जाओ। सच बता रही हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, मैं नेहा जी के लिए भी यही बोलूँगी कि आपने जो किया वो गलत था। मैं ये नहीं कहती कि वो रिलेशनशिप बनाना, सेकंड मैरिज करना, आपका मैंने वीडियो भी देखा बीच में सेकंड मैरिज आप कर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात थी। आप, मुझे लगा चलो अच्छी बात है, एक बेटी है, उसको एक फादर मिल जाएँगे, आपको एक जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर ऐसा करना भी था, आपको मैं ये भी समझती हूँ कि सबको ज़रूरत होती है एक हमसफ़र की, एक लाइफ पार्टनर की। तो बस आपको अपनी फ्रेंड ही दिखी थी, छोटी बहन जैसी है वो आपकी, ठीक है? आपको करना था तो आप कहीं और करते, जहाँ पे चीज़ें अननोन सी रहती, आप उनसे शादी करते जैसे आप शादी कर रहे थे। आपको ये भी लव मैरिज ही बताया जा रहा है। आई डोंट नो क्या है लव मैरिज या अरेंज मैरिज है। बट इतना तो सोचना चाहिए ना, अगर कुछ रिलेशनशिप भी था आप लोगों में या चीज़ें थी, तो कैसे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो? अच्छी खासी इमेज थी, जैसे भी आपने ऑडियंस बना रखे थे रो धो के चीज़ें करके, लेकिन ऑडियंस तो थी ना। और सबसे बड़ी बात, अपनी फ्रेंड के साथ ही आप कैसे हो सकता है? और सचिन, सबसे ज़्यादा गलती तो आपकी है। आई डोंट नो क्यों मनीषा आपको सपोर्ट कर रही हैं, बट ठीक है, जो भी कर रही हैं उनका पर्सनल थिंग्स होगा, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा गलती है। आप जैसा इंसान, आपको खुद सोचना चाहिए, तो आपसे उम्र में बड़ी हैं, चीज़ों में बड़ी हैं, आपकी एक अच्छी खूबसूरत सी बीवी है, आपकी फैमिली स्टार्ट होने वाली थी, तो आप कैसे ये कर सकते हो? मैं तो
और डे वन से मैं एक बार और भी सजेशन मेरे आया था सचिन जी का, तो डे वन से आप मुझे फेक लगते हो, सच बताऊं। मनीषा तो फिर भी जेन्युइन लगती है और उनकी बातों में कुछ चीजें रहती नहीं, आप डे वन से मुझे फेक लगते हो, पता है, हर चीज में फेक लगते हो। लेकिन आज क्या रीज़न है मनीषा आपका सपोर्ट कर रही है वो तो वही जानती होगी, लेकिन मनीषा मैं ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप ये वीडियो देख रही है या कभी कोई देख रहा है तो प्लीज़ आप अपने आप को इतनी स्टेबल करिए कि फ्यूचर में कभी आपको ऐसे सचिन या किसी तीसरे चौथे की जरूरत ना पड़े, अगर आप किसी चीज़ से दब भी रही है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो बंदा एक बार कहते हैं ना, आई डोंट नो उन्होंने क्यों किया है, लेकिन एक बार किया है तो आप श्योर रहिए कि वो दोबारा भी कर सकते हैं। ये मैं इतना मैं तो जानती हूँ। हाँ, और सुधर जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।